ओबीसी रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है और उस पर कुछ सिग्नल सही गए, कुछ गलत गए, कुछ वाद विवाद रहा। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री जी से हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने साफ किया कि बिल्कुल ये रिजर्वेशन रहने वाला है। इस पर आपके थॉट क्या हैं और बीजेपी इसमें थोड़ा क्लियर है क्या? नहीं, बीजेपी सब चीज़ में क्लियर है। बीजेपी पे जानबूझ करके डाले जाते हैं। आप बताइए, बीजेपी से के बारे में कहते हैं ये ओबीसी विरोधी है। अरे ओबीसी जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये बीजेपी कहाँ से ओबीसी विरोधी हो गई? बीजेपी इस बात को नहीं कहती है जो जिस बात को कह करके लोग वोट लेते हैं। जैसे ये विषय आना, ये गलत बात है। हम माननीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान, ये 4 जातियां हमारे पास है, उसमें सारी बात आ जाती है। हम अगर लोकतंत्र को बचाना है, हमको समाज में बीते काल की जो कठिनाइयाँ थी जिससे समाज की उन्नति रुकी है, उनसे अगर बाहर आना है तो हमको अपने इस विवेक को विकसित करना पड़ेगा, हमारा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ये मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि बीजेपी सरकारी नौकरियों से किसी समाज को बढ़ाए, इसके आगे पावर में, राजनीति में पावर शेयर करने के लिए इन जातियों को आगे बढ़ा रही है? एक उदाहरण सामने बैठा है। अरे मैं बैठा हूँ, हरियाणा में सैनी जी बैठे हैं, उधर भजन लाल शर्मा जी बैठे हैं, विष्णुदेव साई जी बैठे हैं। पूरा देश तो हमारा उदाहरण है। और हमारे परिवारों में जिनके नाम बता रहा हूँ, किसी के परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बना है। उसके उलट देखो आप, पूरे देश में इनके इंडिया गठबंधन के सारे लोगों के परिवार में ही वो अपने परिवार में जो मुख्यमंत्री बन गया उसका बेटे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अपनी पार्टी की अध्यक्षता भी उनको देना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी वही रहना चाहते हैं। कोई का भतीजा, कोई का बेटा, कोई का बेटी, कोई की बुआ, इसका बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये ऐसे लोकतंत्र के बजाय ये लोकतंत्र जो बीजेपी कहती है वो सच्चे अर्थों में ज़्यादा सार्थक है।